ये बाद मुखालिफ से घबरा ना औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ राजा मेमन। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ राजा व्लॉग्स में। और आज मेरे साथ बहुत ही अच्छे अफसर हैं। स्पेशली जब पुलिस में हम भर्ती होते हैं या कोई भी जवान भर्ती होता है तो उसके लिए कौन सी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि बेसिक जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी मुश्किल होती है और उसमें ही काफ़ी लोग जो है ना भाग जाते हैं, तो काफ़ी लोग फिर नौकरी करते भी हैं। तो आज उनसे पूछे कि बेसिक ट्रेनिंग होती कैसे है और जब अपॉइंट होता है पुलिस वाला तो उसके बाद उसको जो मुश्किलात आती हैं वो कौन सी मुश्किलात होती है और उनको कैसे उन मुश्किलात से निपटना चाहिए। तो आज डीएसपी तस्लीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीएसपी ट्रेनिंग है और ये बेसिकली एसएसयू के डीएसपी हैं और इस वक्त जो है रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर में ये मददगार 15 एंड एसएसयू की जो ट्रेनिंग्स हो रही है उनको लीड कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम तस्लीम साहब, कैसे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने काफ़ी कुछ मेरा तारुफ करा दिया, मुझे मेरे पास बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं। लेकिन बहरहाल मैं राजा साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और इतने हसास मौजू के लिए इंतखाब किया। बेसिकली सर, जो पुलिस की ट्रेनिंग है वो बेसिक ट्रेनिंग ही सारी काउंट करती है। तमाम पुलिस की जो बेस है वो बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर चलती है। उसके बाद फिर हमारे अदर्स कोर्स होते हैं। तो हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो हमारे जो डीआई साहब हैं उनकी ये कोशिश होती है कि हमारा बंदा जो है 4 सेमेस्टर कोर्स करे। आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या सिंध के अंदर जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। ये वाहिद एसएसयू हमारा ये डिपार्टमेंट है जिसकी ट्रेनिंग ब्रांच को मैं हेड करता हूँ। डीआई साहब ने एक प्लान किया कि जी हमारे जो बंदे जो कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में अपॉइंट होते हैं, इसके अलावा जो हमारी जो मैंडेटरी पार्ट है वो है वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान और एक्सीलेंसीज बाहर के, तो इनकी सिक्योरिटी के लिए हम बहुत क्लोज कॉर्डन में होते हैं। तो जब क्लोज कॉर्डन में होते हैं तो हमारा सिपाही वेल इक्विप्ड होना चाहिए और वेल ट्रेंड होना चाहिए। तो इसके लिए सर ने एक जामे प्लान बनाया और हम पिछले 4-5 सालों से जो है हम 4 सेमेस्टर कोर्स के नाम से हम कोर्स करवाते हैं। हमारे बंदों की ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो अप्रॉक्स 1 साल का होता है, जिसके अंदर बेसिक ट्रेनिंग जिसमें लॉ है, उसके बाद लॉ के बाद इग्लिट है, इग्लिट के बाद एलीट कोर्स है और फिर वीवीआईपी। तो इसका सारा एक ख़ास ड्यूरेशन है और हम ये सारा कमांडो रज़ाकाबाद में कोर्स करवाते हैं। और आफ्टर कोर्स जब वो बंदा आ जाता है तो हम उनको इन सर्विस रेफ्रेशर कोर्स कराते हैं। पूरे इस वक्त पूरे कराची में मैं कहता हूँ इन सर्विस रेफ्रेशर कोर्स का नहीं है ट्रेंड, लेकिन साहब ने इस ट्रेंड को यहाँ पे पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया और मैं इसको पिछले 4-5 सालों से रन कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे एक मैं बात ज़रूर पूछूंगा, काफ़ी लोग पुलिस में आना चाहते हैं और पुलिस में आने के बाद भाग जाते हैं, उसकी वजह क्या है? जो उस्ताद होते हैं वो सख्त होते हैं या ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है? वीवीआईपी तो दूर की बात है ना, जब आप पहले बेसिक पुलिस वाले को पुलिस वाला कांस्टेबल बनाओगे, कमांडो बनाओगे, तो उसके लिए उनके लिए कौन सी मुश्किलात होती है और उन मुश्किलों से कैसे वो जो जवान नया है बंदा वो बेचारा कैसे निपटे? सर, सबसे पहले तो हमारा रिक्रूटमेंट का निज़ाम नो डाउट बहुत अच्छा बना है। हमने पीटीएस के ज़रिए पहले एनटीएस होता था, हमने पीटीएस के ज़रिए पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए हमने लोगों को जो है इनरोल करना शुरू किया। असल में जब बच्चा देखता है कि जी कमांडो का इश्तहार, उसकी 45,000 तनख्वाह, तो वो ये सोच कर आता है जी मैं कमांडो अपॉइंट होता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। जब वो ग्राउंड में कदम रखता है तो वो उसको पहले वो सेट नहीं होता। अगर वो अपने माइंड सेट से आए तो मैं समझता हूँ उसका कभी भी फेलियर नहीं होगा। वो घर से उठ के आता है, वो जब पहले हफ्ते जाता है पहला 0 वीक कहलाता है। सुबह कैसे? अच्छा, 0 वीक कहलाता है, उसमें क्या क्या होता है? 0 वीक में जो है वो उसको पहले दिन ही इतना उसको दौड़ाते हैं कि उसके सारे मसल्स फुल हो जाते हैं। अच्छा, वही समझता है कि बहुत हार्ड टास्क है, जबकि ऐसा नहीं है सर। अगर अपना वो माइंड बना ले, जब उसने अप्लाई किया है तो डे फ्रॉम फर्स्ट से उसको अपने वो तैयार करना पड़ेगा। तो जब मैं नए आने वालों के लिए कहता हूँ कि वो अपने आप को रनिंग अपनी स्टार्ट रखें, अपनी जो फिजिकल एक्सरसाइज है जिसमें पुशअप है, चैन अप है, सेटअप है, वो आप करते रहें तो ट्रेनिंग सेंटर आपको कुछ नहीं कहता सर। एक्सरसाइज तो लाजमी है, सेहत के लिए भी लाजमी है। और वैसे जैसे जवान देखते हैं आपके जवान कैसे वो एक बॉडी बिल्डर बन के निकलता है ट्रेनिंग सेंटर से, वो उसके बाद ही पेट निकलते हैं जब वो थानों में काम करता है या मुख्तलिफ इलाकों में। एसएसयू में ये ट्रेंड है कि एसएसयू में जितने भी साल आपने नौकरी करनी है उतना ही टाइम आपने ट्रेनिंग भी करनी है और ट्रेनिंग का एक पीरियड है और मुख्तलिफ जगहों पर वो ट्रेनिंग्स होती है।
आप जब आए थे पुलिस में तो क्या आप भी इन्हीं मुश्किलात से गुजरे थे, ऐसी ही ट्रेनिंग की थी? सर बिल्कुल, अगर मैं मेरे बारे में अगर थोड़ा सा मैं बता दूं कि 1990 के अंदर मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया और मैं ऐसा ASI आया था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। दैन हम पहली दफ़ा जब शहदादपुर गए तो वहाँ पे नो डाउट बहुत ज़्यादा सख्ती थी, लेकिन हम चूँकि मेंटली हमने प्रिपेयर्ड थे तो हमने उस सारी जो चैलेंज को कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने 13 महीने 20 दिन की ट्रेनिंग की थी और सक्सेसफुली हमने दोबारा कराची में लैंड किया था। फिर हमारे ABCD कोर्स हुए थे। तो ऑफिसर की कैटेगरी थोड़ी सी चेंज है कांस्टेबल से। कांस्टेबल को उसको कम से कम मिनिमम 12 से 15 साल तक राइफल उठानी पड़ती है। तो मैं आज इस फोरम के तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि कांस्टेबल हजरात को चाहिए कि वो अपना फिजिकल दुरुस्त रखें। वेरी गुड। तो अगर वो और जो हमारे जो नए आने वाले लड़के हैं वो पुरानों को देखें। हमारा GR1 है, वन ऑफ द बेस्ट। सर की सारी ये सिलेक्शन थी और सर ने अपनी विजन से और अपनी जो उनकी जो पुलिस में और नेवी में जो सर्विंग की है, उन्होंने वो बंदे को देख लेते हैं। सर बंदे को देख लेते हैं। हमारे डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर मकसूद अहमद साहब बंदे के अंदर परख लेते हैं कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, तो वो वहाँ से उठा लेते हैं। और उन्होंने जो GR1 हमारी जो आप में मशहूर जो इस वक्त क्लोज प्रोटेक्शन में जितने भी चलते हैं वो सब GR1 के होते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की ट्रेनिंग के बारे में। और नाज़रीन, आज हमने DSP तस्लीम साहब से बात की और मुख्तसरन की। इनसे कभी फिर ट्रेनिंग सेंटर्स में भी बात करेंगे, उधर भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे ट्रेनिंग्स होती हैं जवानों की। सो आज का ये व्लॉग था और थैंक यू वेरी मच तस्लीम साहब, आपने हमें। It's my pleasure. लेकिन मुझे आप 2 लाइनें सुनाएंगे, शेर व शायरी बड़ी अच्छी करते हैं आप। हाँ, तुम दिए, ये बड़ा मैं कहता हूँ नौजवानों के लिए, बल्कि हमारी जो यूथ है इस शेर को अगर सही मायनों में अगर अपने अंदर प्रिज्यूम करे तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक समझ लें मशल राह होगी। तो तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए ख्वाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से घबरा ना ए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या तो बात है। हमेशा अपनी नज़रें जो हैं वो अल्लामा साहब ने हमारे नौजवानों को जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं इनको जो है शाहीन से ताबीर किया है। शाहीन का काम है परवास करना, उसकी मंजिल कोई नहीं होती है, वो ऊंचे से ऊंचा उड़ता है। तो हमारी ये लगन होनी चाहिए, बींगा मुसलमान, बींगा पाकिस्तानी, बींगा सिटीज़न ऑफ सिंध, हमें चाहिए कि हमने इस डिपार्टमेंट को, इस महकमे को, इस मुल्क को आगे लेके जाना। सर चलो ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी जनाब। तो आज का ये व्लॉग हमारे जो ट्रेनिंग्स के सेशन से उनके लिए था, स्पेशली DSP तस्लीम साहब से हमारी बहुत ज़बरदस्त बात हुई। तो आपने वीडियोस में भी देखा होगा आपने कि कैसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है, लेकिन मुश्किल तो होता है, लेकिन जब वो ट्रेंड होके बंदा निकलता है तो फिर वो कैसा निकलता है वो आप सब ने देखा है। सो लव यू ऑल, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपने राजा मेमन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह भाई।